जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। थोड़े दिन बाद ये पूरा क्षेत्र इस नारे के साथ गुंजायमान हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ बाबा अमरनाथ की। बाबा अमरनाथ की यात्रा 1 जुलाई से शुरू होने वाली है और इस वक्त मैं खड़ा हूँ चंदनवाड़ी इलाके में, जो एक आधार कैंप है इस यात्रा का, और यहाँ पर पूरी जोर शोर से यात्रा की तैयारियाँ चल रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम चाक चौबंद किए गए हैं सरकार की तरफ से। यहाँ पर ITBP और CRPF के जवान तैनात हैं। इसके अलावा रास्ते भर हमने देखा पहलगाम से चंदनवाड़ी तक कि लगातार जो भंडारे लगने वाले हैं उसकी तैयारी की जा रही है। स्वयंसेवी संस्थाएं आ रही हैं, भंडारे लगाए जाएंगे और जो श्राइन बोर्ड है उसकी तरफ से व्यवस्थाएं की जा रही हैं। चंदनवाड़ी वो जगह है जहाँ से यात्रा पैदल शुरू होती है। मैंने आपको भी देखिएगा आप हमारी वीडियो में कि 7 से सीढ़ियाँ चल रही हैं और इन सीढ़ियों से चढ़ाई शुरू होती है। दुर्गम चढ़ाई है। चंदनवाड़ी से 3 किलोमीटर दूर पिस्सू टॉप है, उसके बाद शेषनाग और फिर पंचतरणी के बाद आप पहुँचेंगे बाबा अमरनाथ की गुफा तक। साथियों, आपको बाबा अमरनाथ की गुफा और उसके बारे में अवश्य मालूम होगा, नहीं तो इसकी कहानी मैं आपको बताऊंगा। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान शिव साक्षात अमरनाथ गुफा में विराजमान रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से उनके अमरत्व का कारण जानना चाहा, तो भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा कि इसके लिए आपको अमर कथा सुननी पड़ेगी। उन्होंने ऐसे स्थान की तलाश शुरू कर दी जहाँ कोई इस अमर कथा को नहीं सुन सकता था, क्योंकि अमर कथा को सुनने वाला व्यक्ति अमर हो जाता। अंत में वे लोग अमरनाथ गुफा पहुंचे। भगवान शिव ने जब पार्वती माता को अमर कथा सुनाने के लिए अमरनाथ गुफा की तरफ प्रस्थान किया, तो रास्ते में सबसे पहले अनंतनाग में उन्होंने छोटे नागों का त्याग कर दिया। उसके बाद पहलगाम में उन्होंने अपने नंदी का परित्याग किया। पहलगाम का नाम पहले बैलगांव होता था, क्योंकि बैल का त्याग किया गया था, और कालांतर में अपभ्रंश होकर ये पहलगांव बन गया। इसके बाद चंदनवाड़ी में भगवान शिव ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को मुक्त किया। शेषनाग नामक झील के तट पर उन्होंने अपने गले में पड़े नाग देवता को मुक्त किया। पुत्र गणेश को महागुनस पर्वत पर छोड़ने का फैसला किया और फिर पंचतरणी नामक स्थान पर पहुंचकर भगवान शिव ने पंच तत्वों यानी पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश का भी त्याग कर दिया। इन सब को पीछे छोड़कर भगवान शिव ने अमरनाथ गुफा में माता पार्वती के साथ प्रवेश किया और समाधि ले ली। कहते हैं कि भगवान शिव ने कालाग्नि बनाई और गुफा के आसपास मौजूद हर जीवित प्राणी को अमर कथा से दूर रखने का फैसला किया। इसके लिए वहां पर आग लगा दी गई, जिसके बाद भगवान शिव माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताने लगे। लेकिन अचानक कबूतरों का एक जोड़ा जो वहां पर पहले से मौजूद था, उसने इस अमरत्व के रहस्य को सुन लिया और कबूतरों का यह जोड़ा अमरत्व को प्राप्त हो गया। कई तीर्थयात्री कबूतरों के इस जोड़े को देखने का दावा करते हैं और आश्चर्य होता है कि ये पक्षी इतने ठंडे और ऊंचाई वाले क्षेत्र में कैसे जीवित हैं। दोस्तों, अमरनाथ की पवित्र गुफा गर्मियों के कुछ महीनों को छोड़कर पूरे साल बर्फ से ढकी रहती है और तीर्थ यात्रा पहले 15 दिन या 1 महीने के लिए चलती थी। अब श्राइन बोर्ड ने 2 महीने के लिए यात्रा की मंजूरी दी है और प्राकृतिक रूप से इस गुफा में शिवलिंग बनता है। इसके साथ गणेश जी की, नंदी जी की और अन्य देवी देवताओं की प्राकृतिक रूप से आकृतियां बनती हैं और जो समय के साथ साथ खुद ही पिघल जाती हैं। कहते हैं कि गुफा के अंदर जो दरार है उससे जो पानी की बूंदें टपकती हैं उससे शिवलिंग बनता है। दुनिया का ये अकेला ऐसा शिवलिंग है जो चंद्रमा की रोशनी के साथ बढ़ता और घटता है। यह शिवलिंग श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को अपने पूरे आकार में रहता है। अमावस्या तक इसका आकार घटने लगता है। यह क्रम साल दर साल सदियों से चलता आ रहा है। कहते हैं कि 1895 में स्वामी विवेकानंद ने भी यहाँ पर बाबा बर्फानी के दर्शन किए थे और उनको शिवजी ने साक्षात दर्शन दिए थे। और इससे पहले ये भी कहा जाता है कि भृगु ऋषि ने सबसे पहले इस गुफा को खोजा था और उन्होंने यहाँ पर दर्शन किए थे इस शिवलिंग के। हालांकि पुराणों में अमरनाथ गुफा हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है जो हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से इस पवित्र गुफा में बने शिवलिंग का दर्शन करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। चंदनवाड़ी में इस वक्त यहाँ पर बर्फ़ जमी हुई है और ये स्थानीय भाषा में इसको कहते हैं कि बर्फ़ का पुल है या आप इसको ग्लेशियर कह सकते हैं।
और ये जो आसपास में पहाड़ों पर बर्फ़ जमी हुई थी उसको यात्रा की तैयारियों के मद्देनज़र सरकार ने बुलडोज़रों से हटाकर जो यहाँ का विभाग हैं उसको इकट्ठा किया, तो ये बर्फ़ यहाँ पर जम जाती है। और यहाँ के लोगों का कहना है कि साल भर बर्फ़ जमी रहती है, क्योंकि जब इसको पिघलने का नंबर आएगा तब तक और बर्फ़बारी यहाँ पर हो जाएगी। और ये जो नदी बह रही है ये अमरनाथ से और शेषनाग से आ रही है, पुल के नीचे से, जो बर्फ़ का पुल है इसके नीचे से ये निकलती है। कुल मिलाकर यहाँ पर मौसम बड़ा सुहावना है, हल्की हल्की ठंडक है, रात को ठंड हो जाती है, लेकिन जब आप यात्रा करने के लिए आगे जाएंगे तो आपको मौसम के अंदर लगातार बदलाव देखने को मिल सकते हैं, बादल मिल सकते हैं, बरसात हो सकती है कहीं कहीं, या आपको काफ़ी ठंड का अनुभव हो सकता है। तो पूरी व्यवस्था के साथ जाने की सलाह दी जाती है प्रशासन की तरफ से। और यहाँ से पोनी, जिसे आप खच्चर या घोड़ा भी बोल सकते हैं, उसके द्वारा भी यात्रा करवाई जाती है। कुल 4 से 5 दिन का समय लगता है चंदनवाड़ी से बाबा के दर्शन करके वापस लौटने में। और जब भीड़ ज़्यादा होती है तो पहलगाम को भी बेस कैंप बना दिया जाता है, पहलगाम से भी कुछ लोग यात्रा करते हैं। कुल मिलाकर ये एक बहुत बड़ी कथा है, पौराणिक कथा है कि इसके बाद कैसे हुआ, सुखदेव जी का जन्म हुआ और कैसे वहाँ पे कबूतर कबूतरी का जो जोड़ा है जिन्होंने वो कथा सुन ली थी और वो अमर हो गए, उनके दर्शन करना अपने आप में शिव पार्वती के दर्शन करना माना जाता है। लेकिन जब वहाँ पर जाएंगे आपको, तो मैं यात्रा का जो वृत्तांत आपको बताया, एक अलौकिक अनुभूति आपको होगी। चूँकि अभी यात्रा शुरू नहीं हुई है, इसलिए मैं आपको यहाँ से यात्रा की तैयारियों के बारे में बता रहा हूँ। और ये स्वयंभू शिवलिंग का वहाँ पर निर्माण होता है अमरनाथ की गुफा के अंदर, और ये कहा जाता है कि ये चमत्कार है। ऐसे चमत्कारों के बारे में आज तक कोई साइंस और कोई विज्ञान किसी प्रकार से उसका पता नहीं लगा पाया, कोई वैज्ञानिक पता नहीं लगा पाए। हर साल वहाँ पर शिवलिंग बनता है, वहाँ पर गणेश जी की प्रतिमाएं बनती हैं, नंदी जी की प्रतिमाएं बनती हैं, और अपने आप समय के साथ साथ वो लुप्त हो जाती हैं। तो ये हर साल का वो है, और हम चाहेंगे कि बाबा भोलेनाथ की, बर्फानी बाबा की कृपा भी हमारे दर्शकों के ऊपर बनी रहे। आपका कभी मौका लगे तो आपको सौभाग्य होगा दर्शन करने के लिए। थोड़ा दुर्गम चढ़ाई जरूर है, यहाँ से 32 किलोमीटर बताया जाता है कि बाबा बर्फानी तक जाने के लिए लगेंगे। दूसरा रास्ता बालटाल का है, वो और ज़्यादा दुर्गम है, वहाँ 16 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है। लेकिन बावजूद इसके आप अपना यहाँ से रजिस्ट्रेशन करवा के आप अपने स्वास्थ्य प्रमाण पत्र लेकर बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकल सकते हैं। उनके दर्शन आपको अवश्य करने चाहिए। नमो इम्पैक्ट में अतुल सिंघल, चंदनवाड़ी से, और ये जम्मू कश्मीर।